हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर लाइव ऑफ यूट्यूब। और मेरा नाम है श्रेया मेहता और हम फिर से जुड़ रहे हैं एक लाइव सेशन में। आज हम और एक नया टॉपिक सीखेंगे इंग्लिश का। अब तक हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स सीख लिए। अब कुछ मज़ेदार टॉपिक्स भी सीख लेते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा और आगे बढ़ने में हमें हेल्प करेगा। हम अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएँ, उसमें नए वर्ड्स यूज़ कर पाएँ। ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो आप एक थम्स अप डाल सकते हैं या यस लिख सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में। ये जो चैट बॉक्स है मेरे लैपटॉप पर खुला है और मैं आपके सारे मैसेजेस देख सकती हूँ। तो ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल। तो आज का जो हमारा लाइव सेशन है उसका टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आज का हमारा टॉपिक है और आज हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के ये जो फ्रेजल वर्ब्स है वो सीखेंगे कि उनका मतलब क्या है, ये बनते कैसे हैं, इनका अलग अलग जो फ्रेजल वर्ब्स है वो दो वर्ड्स को कैसे जोड़ के बनाया जाता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स है क्या, इनका नाम फ्रेजल वर्ब्स क्यों है? तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसमें वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन या एक एडवर्ब जोड़ा जाता है। इन दोनों को जोड़ के एक अलग फ्रेज बनाया जाता है और ये जो फ्रेज है इसका अलग ही मतलब होता है। इसका मतलब जो वर्ब है या प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, उससे कोई रिलेशन नहीं होता। जो फ्रेजल वर्ब है उसका इन शब्दों से कोई रिलेशन नहीं होता क्योंकि ये दोनों जुड़ के एक अलग ही फ्रेज बन जाते हैं और उस फ्रेज का अलग मतलब होता है। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स लिस्ट आउट कराऊंगी और उनके मतलब भी बताऊंगी और एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल और कॉमन वाले फ्रेजल वर्ब्स हम लेंगे ताकि क्योंकि ये स्टार्टिंग है, सिंपल फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो अलग एडवांस लेवल के फ्रेजल वर्ब्स है वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है। जब आप सिंपल चीज़ें समझ जाएंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी धीरे धीरे आप सीखते सीखते समझ जाएंगे। तो सबसे पहले है आस्क आउट। आस्क आउट का क्या मतलब है? टू आस्क समबडी आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है, आस्क आउट। ये दोनों साथ में जोड़कर अलग मतलब बनाते हैं। इसका मतलब है किसी को डेट पर इनवाइट करना, बाहर जाने के लिए इनवाइट करना। तो आस्क आउट का मतलब है टू इनवाइट समवन ऑन अ डेट। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, Ravi asked Neetu out to dinner and a movie. Ravi asked Neetu out to dinner and a movie। मतलब रवि ने नीतू से पूछा डिनर और मूवी पर चलने के लिए, एक डेट की तरह। ऑलराइट, तो ये है हमारा पहला फ्रेजल वर्ब आस्क आउट। अगला देखते हैं, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का क्या मतलब है? आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन। मतलब बहुत सारे लोगों को जब हम सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसे हम कहते हैं आस्क अराउंड। तो आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैज़ सीन माई वॉलेट। मतलब मैंने बहुत लोगों से पूछा लेकिन किसी ने मेरा वॉलेट नहीं देखा। आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैज़ सीन माई वॉलेट। एड अप टू। एड अप टू भी एक फ्रेजल वर्ब है, एड अप टू समथिंग। तो इसका मतलब है इक्वल टू, मतलब सब कुछ होने के बाद इट इक्वल्स टू दिस।
वैसे हम add up to यूज़ करते हैं। तो जैसे कि your purchases add up to 200 rupees, your purchases add up to 200 rupees, मतलब आपने जो भी खरीदा है उसका टोटल 200 रुपये हुआ है। फिर है back something up, back up, back up मतलब क्या है? back something up इसका मतलब है रिवर्स, जब हम उल्टा जाते हैं, रिवर्स जाते हैं। You will have to back up your car so that I can get out. मेरे बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी गाड़ी रिवर्स लेनी होगी। You will have to back up your car so that I can get out. लेकिन ये बैकअप दो तरीके से यूज़ होता है। ये था बैक समथिंग अप, और एक है बैक समबडी अप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी को सपोर्ट करना, बैक समबडी अप, बैकअप। तो माई वाइफ बैक्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब, मतलब जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा, मेरी वाइफ ने मेरा सपोर्ट किया। तो माई वाइफ बैक्ड मी अप, बैक्ड मी अप मतलब सपोर्ट किया। ऑलराइट, अगला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन इसका मतलब है कुछ जो चलना बंद हो जाए, स्टॉप्स फंक्शनिंग। ये कोई व्हीकल्स या कुछ मशीन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ब्रेक डाउन मतलब जो चलना बंद हो जाए। आर कार ब्रोक डाउन एट द साइड ऑफ द हाईवे। आर कार ब्रोक डाउन एट द साइड ऑफ द हाईवे मतलब हमारी कार हाईवे के साइड में चलना बंद हो गई। तो ब्रोक डाउन या ब्रेक डाउन हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। और एक ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन एक का मतलब है चलना बंद हो जाना, और दूसरे का मतलब है बहुत उदास हो जाना, टू गेट वेरी अपसेट। ब्रेक डाउन मतलब द वुमन ब्रोक डाउन when the police told her that her son had died. The woman broke down मतलब बहुत अपसेट हो गई, बहुत उदास हो गई जब पुलिस ने बताया कि उसका बेटा मर चुका है। The woman broke down when the police told her that her son had died. फिर देखते हैं ब्रेक इन। ब्रेक इन क्या है? ब्रेक इन मतलब किसी चीज़ में फोर्सफुली एंट्री करना। ब्रेक इनटू अ बिल्डिंग, फोर्सफुली एंट्री इनटू अ बिल्डिंग, ठीक है। समबडी ब्रोक इन लास्ट नाइट एंड स्टोल आवर टेप रिकॉर्डर मतलब किसी ने हमारे घर में एंटर करके हमारा टेप रिकॉर्डर चुरा लिया। ब्रोक इन मतलब फोर्सफुली एंटर करना। तो समबडी ब्रोक इन लास्ट नाइट एंड स्टोल आवर टेप रिकॉर्डर। फिर ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का क्या मतलब है? ब्रेक आउट मतलब एस्केप, कोई चीज़ से बाहर निकलने की, अवॉइड करने की कोशिश करना। द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ जेल व्हेन द गार्ड्स वरंट लुकिंग मतलब जो जेल में जो प्रिजनर्स थे, चोर थे, वो बाहर भाग गए जब गार्ड्स देख नहीं रहे थे। तो द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल व्हेन द गार्ड्स वर नॉट लुकिंग। फिर है कॉल अराउंड। कॉल अराउंड भी एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल अराउंड मतलब बहुत सारे अलग अलग जगहों पर कॉल करना, फ़ोन से कॉल करना या लोगों को कॉल करना, बहुत सारे अलग अलग लोगों को, बहुत सारी अलग अलग जगहों को कॉल करना। तो वी कॉल्ड अराउंड बट वी weren't एबल टू फाइंड द कार पार्ट वी नीडेड। वी कॉल्ड अराउंड बट वी weren't एबल टू फाइंड द कार पार्ट वी नीडेड। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पर पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें जो पार्ट चाहिए था गाड़ी का वो नहीं मिला। ऑलराइट, फिर है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब कुछ कैंसिल कर देना, टू कॉल ऑफ। जैसे जेसन कॉल्ड द वेडिंग ऑफ
बिकॉज ही वॉजंट इन लव विथ हिज फियोन्से। तो कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल, जेसन ने अपनी शादी कैंसिल कर दी क्योंकि उसको उसकी फियोन्से से प्यार नहीं था। फिर कैचअप, कैचअप हम बहुत डेली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। मतलब कैचअप मतलब अब कोई जहाँ आगे बढ़ गया हो कुछ सीखने में, तो हम चाहते हैं कि हम भी सेम पोजीशन तक पहुँच पाए, सेम जगह तक पहुँच पाए। सो वी हैव टू कैच अप टू देम। तो टू गेट टू द सेम पॉइंट एज somebody else, कोई अगर आगे बढ़ गया हो और आपकी क्लासेस मिस हो गई हो तो आप फटाफट क्लासेस पढ़ के कैच अप कर सकते हैं उनके साथ। यू विल हैव टू रन फास्टर देन दैट इफ़ यू वांट टू कैच अप विथ मार्टिन। मतलब आपको इससे ज़्यादा तेज़ भागना होगा अगर आपको मार्टिन के साथ कैच अप करना है। ऑलराइट, फिर क्या है, चीयर अप। चीयर अप भी आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है ये। यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स को हम सब जगह जोड़ रहे हैं और एक नया फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं। तो चीयर अप मतलब किसी को खुश करना, ज़्यादा खुश होना, उसे हम कहते हैं चीयर अप। शी चीयर्ड अप व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज़, वो गुड न्यूज़ सुन के बहुत खुश हो गई। फिर चिप इन, चिप इन मतलब किसी को हेल्प करना, चिप इन मतलब हेल्प। इफ़ एवरीबॉडी चिप्स इन वी कैन गेट द किचन पेंटेड बाय नून। अगर सब लोग हेल्प करें हम किचन का पेंट दोपहर तक ख़त्म कर सकते हैं। तो इफ़ एवरीबॉडी चिप्स इन वी कैन गेट द किचन पेंटेड बाय नून। ऑलराइट, तो ये थे हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो हमने सीखे। अगर आपको ये यूज़फुल लग रहे हैं तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। हम इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही बनाने वाले हैं और फिर आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे पता चल जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपने देखा है तो सेकंड पार्ट इसका मिस मत कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बताऊंगी और इसमें हम कुछ और फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए मुझे ऐसे ही लाइव सेशंस में। थैंक यू।